देते हैं। कांग्रेस में जो उम्मीदवार दिया है हमारी बहन मीनाक्षी नटराजन, वो एक ऐसी जमीन की और ऐसी आम परिवार की कार्यकर्ता है, जिस कार्यकर्ता ने यूथ कांग्रेस से, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से अपनी राजनीति को शुरुआत की, जमीन से जुड़ी नेता। जब लोकसभा चुनाव मीनाक्षी नटराजन लड़ी थी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चंदा कर उनको जो पैसा दिया था, उसमें से जो राशि बची थी, वो राशि तक मीनाक्षी नटराजन जी ने जीतने के बाद उस राशि को लौटाया था कार्यकर्ताओं को। ऐसी ईमानदार और नेक कार्यकर्ता और एक आम परिवार की कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, जब से 2014 के बाद से इस देश के अंदर जिस ढंग से बीजेपी ने खरीदी फोक्ता और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है, ये जगजाहिर बात है। बाकी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ये सपने पूरे नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी पूर्णतया एक है। हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किसान पुत्र जीतू पटवारी जी, हमारे सीएलपी लीडर आदरणीय उमंग सिंघार साहब, लेकिन और हमारे ये जितने भी विरोध तो वरिष्ठ कोई नेता हैं। बीजेपी नहीं कर रही ना, बाहर से तो किसी ने विरोध किया नहीं, आपके ही देखिए हैं साहब, कांग्रेस नेता नरेश इनने ज्ञानचंदानी, वो विरोध कर रहे ज्ञानचंदानी हैं। जी बड़े तो विरोध तो अंदर बड़े से हो रहा है वरिष्ठ भाई। बड़े वरिष्ठ नेता हैं, विरोध नहीं किया। उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है कि ऐसा हो सकता है, जबकि शायद उन्हें जानकारी नहीं है। हम्म। आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब तो 6 महीने पहले ही मना कर चुके थे। हम्म। दूसरी चीज, कमलनाथ जी ऑलरेडी हमारे एमएलए हैं, हमारे पास पूर्ण संख्या बल है, और कांग्रेस पार्टी हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ एकजुटता के साथ, ताकत के साथ हम ये सीट नहीं तो जीत इस रहे तरह हैं। के सुर सुनाई दे रहे हैं तो कार्रवाई करेगी पार्टी। ये सर पार्टी का, उनने किस वजह से ये चीज कही है, क्या अपने वो कह विचार रहे रखते हैं हैं? कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, तीसरी हो सीट हाथ सकती से है, जा सकती उनको है। उनसे किसी ने पूछा होगा साहब, तो उनने अरे इस चीज साहब कोई का ट्वीट पे बताया पूछता होगा। नहीं है, एक्स पर पोस्ट किया है उन्होंने, एक मीडिया पर में पोस्ट लिखा है किया, हो उन्होंने, सकता सोशल मीडिया पर। कांग्रेस, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कांग्रेस के हमारे जितने भी एमएलए हैं सब ईमानदारी के साथ पूर्णतया एक है, और कांग्रेस के अंदर इस सीताराम जी बात को आप कह लेकर रहे हैं कि कोई ईमानदारी के साथ काम करते हैं, आपके ही नेता कहते हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, कि भैया डोरे डाले जा रहे हैं, क्रॉस वोटिंग हो सकती है। ये कोई बाहर से नहीं आया कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, ये आपकी पार्टी के अंदर से आया। ये सब क्रॉस वोटिंग की बात जो हमारे लोगों ने की है, ये इस वजह से की है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा उजागर है लोगों अरे के भाजपा सामने। ने तो उम्मीदवार ही इस नहीं तरीके उतारा से ना अभी। कैसे करते हैं? हमारी चुनी हुई सरकार गिराई है साहब हम्म। 2020 में। तो खरीदी गुटबाजी नहीं फोकट है ये, आपके अंदर गुटबाजी नहीं है जो खुला प्रदर्शन हो रहा है, ना कार्रवाई नहीं, करेंगे। हमारा कांग्रेस के अंदर, आपको एक बात बता देता हूं भाई साहब, कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं। कांग्रेस के अंदर स्वच्छ लोकतंत्र है। अरे सीधा सीधा कांग्रेस कह के रहे हैं अंदर नेता किसी की जिनको आवाज आपने को दो दो बार दबाना नहीं टिकट आता। दिया, दो दो बार नरेश ज्ञानचंदानी को टिकट दिया, कह रहे हैं दिग्विजय सिंह को भेजना चाहिए था, सीधा विरोध कर रहे हैं। देखिए देखिए साहब, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा तो यूं उजागर हो रहा है भाजपा की कि नहीं, मैं तो हमारे आपकी बात कर रहा हूं अभी। विजयपुर के जीते हुए कांग्रेस के विधायक के ऊपर झूठे केस लगाए, दतिया के जीते हुए अरे साहब कांग्रेस आप पार्टी कोर्ट के को भी विधायक कटघरा करो। ये नहीं 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 नहीं, ये साहब भाई कोर्ट ने कोर्ट का सजा हम सुनाई ना, सम्मान करते हैं। आपके नेता गलती करें, आपके विधायक गलती करें, देखिए दोष आप उन पर दो। देखिए साहब देखिए साहब, अभी क्या है, भारतीय जनता पार्टी का जो चल रहा है वो शुक्ल पक्ष चल रहा है, और अच्छा। हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष चल रहा है। जिस हम्म। दिन हमारे यहाँ शुक्ल पक्ष में हम आएंगे, उस दिन लोकतंत्र पे हम इनसे बात करेंगे। ठीक हमारा है। चाल चरित्र चेहरा इसमें का नहीं है, हम्म। कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा इसमें का नहीं, और इनका ठीक है, चाल चरित्र सागर जी चेहरा जवाब इसमें लेते का हैं। है। सागर जी, कैलाश वहां तो आप कह विजयवर्गीय रहे के हो साथ गुटबाजी हो आपको रही है, लग रहा है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि तीसरे उम्मीदवार को भी पार्टी कहेगी तो हम जिता देंगे। तो क्या वहां पे गुटबाजी जो हो रही है, विरोध हो रहा है, तीसरा उम्मीदवार उतारेंगे आप? ब्रजेश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी आधिकारिक प्रत्याशी तीसरे उम्मीदवार की तरफ नहीं उतारा है। अभी आप ही ने स्पष्ट किया इस बात को। मैं और इस बात का स्पष्टीकरण आगे रखूंगा, लेकिन सबसे पहले माननीय तरुण चुग जी। अरे तो उनका डर और खत्म कर दीजिए ना, डरे हुए हैं कि भैया उतारना दो आप लोग। अब ब्रजेश जी देखिए, विषय तो ये इतना हास्यास्पद है कि कांग्रेस की जब अंदरूनी हालत की बर्बादी सबके सामने है,
सबको ही पता है कि कमलनाथ जी का गुट में नाम चल रहा था, कमलेश्वर पटेल जी का नाम था, अरुण यादव जी का नाम था, सज्जन सिंह वर्मा का नाम था, शोभा ओझा जी का नाम था। और तो और दो बड़े नेता जीतू पटवारी जी दिल्ली में बैठे हुए थे, उमंग सिंगार जी दिल्ली में बैठे हुए थे, कमलनाथ जी स्वयं दिल्ली में थे, और दिग्विजय जी का पूरा समूह सक्रिय था। चाहे वो मना कर चुके, लेकिन फिर भी गाहे बगाहे वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का पूरा प्रयास कर रहे थे। अब देखिए अंत में हुआ क्या। जिन लोगों के नाम चर्चा में थे उनमें से किसी को भी जब अवसर नहीं मिलता है, तो सबसे बड़ा सवाल ब्रजेश से उठ जाता है कि जो तय हुआ ये फैसला, ये राजनीतिक नाटक किस लिए किया गया इन लोगों ने। और अब तो कांग्रेस अपने नेता नरेश ज्ञानचंदानी जी, उनके जो खुद के नेता है, अभी आपने बोला, वो क्रॉस वोटिंग की आशंका जता रहे हैं। तो ये हम नहीं कह रहे, ये तो कांग्रेस के नेता ही खुद कह रहे हैं। और माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने उन्हीं की बात को बड़ी करके कहा, जब इन्हीं के गुट में इतनी गुटबाजी है और इनके गुट में का कोई नेता यदि अपने अंतर्मन की आवाज सुन के ऐसा कोई काम करता है, तो ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है, इसमें हम और कर ही क्या सकते हैं। लेकिन फैसला सर्वसम्मति से हुआ है अगर कांग्रेस में, तो फिर इतने सारे नाम चल क्यों रहे थे, ये मुझे लगता है इनको जवाब देना चाहिए। चल तो और मीनाक्षी दूसरी का भी बात, रहा था। मीनाक्षी नटराजन जी के, अब देखिए इस विषय पे मैं क्या ही बोलूं। मीनाक्षी नटराजन जी को तो खुद दिग्विजय सिंह जी ने टंचमाल कहा है, और